मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने वाले हैं और आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म। पिछले क्लास में हम लोग टेबल बनाना सीखे थे। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फॉर्म बनाना। ठीक है। फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे भी टेबल का हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो जो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है हम उसी में काम करेंगे। एसटीएस पूर्णिया पहले हम लोग बनाए थे और मेरा कई सारा टेबल भी यहाँ बना हुआ है। तो फॉर्म क्या होता है? हम लोग टेबल का ही फॉर्म बनाते हैं अमूमन, ताकि हम उस टेबल में डेटा एंट्री कर सके। वैसे हम ब्लैंक फॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग टेबल का ही फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा एक स्टूडेंट नाम का टेबल है ये वाला, इसी के लिए एक फॉर्म तैयार करें। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे देखिए फॉर्म का एक ग्रुप है पूरा, बहुत सारा। तो इसमें हम लोग कई तरीके से फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम फॉर्म विजार्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्म विजार्ड में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है टेबल क्वेरीज। कहा जा रहा है कि आप कौन से टेबल का या क्वेरी का फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट टेबल को क्लिक करके आए थे इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट आया हुआ है। वैसे हमारे पास जितना भी टेबल रहेगा सारा यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है टेबल ऑल, टेबल ई, टेबल पी, सारा टेबल आया हुआ है। तो अभी तो मुझे स्टूडेंट का ही बनाना है, तो इसलिए हम स्टूडेंट ही सेलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट टेबल में जितना भी फील्ड है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है? अगर हम सारे फील्ड का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे। सपोज करिए मुझे इसमें से कुछ सेलेक्टिव फील्ड लेना होता। एक बार हम यहाँ से इसको बैक कर देते हैं और यहाँ से 1 बाय 1 ले सकते थे। लेट सपोज हमको फादर्स नेम नहीं लेना है तो हम यहाँ छोड़ सकते थे फादर्स नेम को, कोर्स पे क्लिक करके। देखिए इस तरह से। लेकिन जब हम नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं तो मुझे सारा फील्ड लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। सारा फील्ड यहाँ आ गया। ठीक है। यहाँ अवेलेबल फील्ड था, मतलब उस टेबल में जितना फील्ड है, और यहाँ सेलेक्टेड फील्ड है, मतलब उसमें से हम किस किस फील्ड का एंट्री में फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। तो अभी मुझे सारा ही लेना था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप अपने फॉर्म का लेआउट कैसा रखेंगे। तो फॉर्म का लेआउट हम कॉलमनर रख सकते हैं, टेबुलर रख सकते हैं, डेटा शीट रख सकते हैं, जस्टिफाइड रख सकते हैं। तो यदि एंट्री की बात होती है तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? कॉलमनर है। ठीक है। टैबुलर जो है फिर वो टेबल की तरह ही हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? कॉलमनर लेना है और नेक्स्ट करना है। अब इस फॉर्म का नाम हम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टेबल का नाम है हम फॉर्म का नाम भी वही रखते हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे हम इसका नाम स्टूडेंट रख दिए। हालांकि हम चाहे तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इंफॉर्मेशन और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन। कह रहा है कि फॉर्म जब आपका बन जाएगा तो आप क्या करना चाहेंगे? फॉर्म को ओपन करके उसमें डेटा एंट्री करना चाहेंगे या फॉर्म के डिजाइन में कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे? तो फर्स्ट हम लोग चाहेंगे कि फॉर्म में डेटा एंट्री ही हो, तो यही ऑप्शन लेंगे और क्या कर देंगे? फिनिश। यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्म रेडी हो गया। अब फॉर्म से क्या होगा? हम लोग डेटा एंट्री कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्म में जो रिकॉर्ड है उसको नेविगेट करने का बटन्स दिया हुआ है। ये जो पहला बटन देख रहे हैं फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है, और यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं उसी का अपोजिट, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो लास्ट रिकॉर्ड अभी 2 ही रिकॉर्ड है और यहाँ से हम उसके पहले रिकॉर्ड में जा सकते हैं, मतलब जिस रिकॉर्ड में हम थे उसके पहले, प्रीवियस। और यहाँ से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं। अब मुझे नया रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो यहाँ पे लास्ट में एक बटन है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन था वो खाली हो गया। अब हम लोग नया रिकॉर्ड यहाँ भरने के लिए तैयार है। तभी हम यहाँ एक रिकॉर्ड डालते हैं 3 नंबर का और स्टूडेंट नेम डाल देते हैं यश कुमार, फादर्स नेम डाल देते हैं मिस्टर सिंह, पोस्ट डाल दिया ADCA, डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं कुछ इधर का, और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हम कुछ भर दे रहे हैं जल्दी से, और रिमार्क्स में भर देते हैं न्यू स्टूडेंट।
अब फिर हमको क्या करना है, नया एक और रिकॉर्ड भरना है। तो हम यहाँ पे टैब प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। फिर एक ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया और यहाँ चौथा रिकॉर्ड डाल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं अर्नब कुमार, फादर्स नेम संतोष सिंह, कोर्स ADCA, डेट ऑफ एडमिशन दे देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे भी लिख देते हैं न्यू स्टूडेंट। फिर टैब दबाएंगे तो फिर अब यहाँ पे टोटल हमारा 4 रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगर हम लास्ट वाले में जाते हैं तो चौथा रिकॉर्ड आ गया। यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले में जाते हैं तो पहला रिकॉर्ड आ गया। यहाँ से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छा चीज क्या है, आप इस बॉक्स पे रिकॉर्ड नंबर लिखकर डायरेक्ट भी वहां जा सकते हैं। जैसे अभी हमको तीसरे रिकॉर्ड में जाना है तो एंटर प्रेस कर दिए, देखिए तीसरा रिकॉर्ड आ गया। हमको दूसरे रिकॉर्ड में जाना है, एंटर प्रेस कर दिए, दूसरा रिकॉर्ड आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड में जा सकते हैं, रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसके डिजाइन में थोड़ा चेंजिंग चाहते हैं। तो या तो हम यही राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू कर लें, या इसको क्लोज कर दें और यहाँ से राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू कर लें। देखिए अब वही फॉर्म जो है ना डिजाइन व्यू में आ गया। इसके पहले जो हम फॉर्म ओपन किए थे वो एंट्री व्यू में था, मतलब वहां आप एंट्री कर सकते थे। लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिजाइन करना चाहते हैं, थोड़ा बॉर्डर कलर वगैरह करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि रोल नंबर का जो बॉक्स है वो इतना बड़ा है, नेम का बॉक्स बड़ा है ज्यादा इससे, फादर्स नेम का हाइट ज्यादा है, कोर्स का हाइट ज्यादा है। तो हम पहले इसको एक जैसा बनाना चाहते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। पहले सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, हम अभी इधर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो इधर वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये लेवल है, ये इनपुट है, मतलब यहाँ पे ये दर्शाने का काम करता है रोल नंबर, और यहाँ पे हम भरते हैं। तो दो चीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इधर वाले एरिया को ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना है अरेंज के अंदर, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइज स्पेस, और क्या लिखा है अलाइन, है ना। ये साइजिंग एंड ऑर्डरिंग में है। सबसे पहले हम साइज स्पेस में जाएंगे। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो इसका विड्थ है या तो बड़े के जितना हो जाए या छोटे के जितना हो जाए, ठीक है। कोई भी एक चाह रहे हैं, मतलब बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बराबर करना है तो या तो बड़े को छोटा के बराबर करेंगे या छोटे को बड़ा के बराबर भी कर सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि छोटे के बराबर ही कर ले। तो यहाँ छोटे के बराबर करने के लिए देखिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, नैरो वेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन है टू नैरो वेस्ट। नैरो मतलब छोटा, है ना, नैरो। तो अब यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आपका क्या हो गया, जो विड्थ था अब एक समान हो गया। अब हम लोगों को इसको और थोड़ा बड़ा करना है, इतना छोटा तो नहीं रखना है। तो क्योंकि सारा एक समान हो गया, ध्यान से देखिए, तब हम लोग यहां से किसी एक को, क्योंकि सारा सिलेक्टेड है, खींचेंगे इस तरह से, तो देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हमको इसका हाइट भी बराबर करना है। हाइट देख रहे हैं कम ज्यादा है, तो अगेन इसी में जाएंगे। अब यहाँ पे हाइट को पतला करना है, हाइट को ऊंचा नहीं करना, पतला करना है। तो यहाँ देखिए एक है टॉल और एक है शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। तो अभी क्या ले लेंगे, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा, क्लिक कर देंगे, ये शॉर्टेस्ट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो गैप है ना वो काफी है, तो हम गैप को घटाना चाहते हैं। तो गैप को घटाने के लिए, क्योंकि गैप जब हम घटाएंगे तो हम इधर का भी घटाएंगे और इधर का भी घटाएंगे, तो अब हम लोग कैसा ऐसा सेलेक्ट करेंगे। इसके पहले हम सिर्फ इस पार्ट को सेलेक्ट करके काम कर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। गैप घटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे अलाइन में जाके इधर इस पे टॉप पे क्लिक कर देना है। देखिए एकदम पास हो गया, इतना पास भी नहीं करना था। तो फिर हम एक बार साइज में जाएंगे और यहां से एक ऑप्शन है, यहां देखिए इंक्रीज वर्टिकल, एक बार और कर सकते हैं इंक्रीज वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखिए कैसा अरेंज कर लिए। ये जो स्टेप था अरेंज करने वाला, इसको आप वापस रिपीट करके देख लीजिए। अब यहां से इसको हम हाइट भी थोड़ा कम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा बॉर्डर लगा दें, तो बॉर्डर लगा दें तो अब फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखिए शेप आउटलाइन में जाके अभी हम लोग यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं, तो बॉर्डर लग जाएगा। इधर का भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसका बॉर्डर मान लीजिए हम कोई और कलर का लेना चाहते हैं, इस कलर का लेना चाहते हैं। अब एक बार इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर से फॉर्म व्यू में जाना है, तो इसको क्लोज कर दीजिए और अब यहाँ डबल क्लिक करिए।
देखिए अब आपका फॉर्म इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए आपको रिमार्क्स के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगा यदि, तो आप वापस राइट क्लिक करिए, डिजाइन में जाइए और रिमार्क्स को थोड़ा ज्यादा ज्यादा जगह दे दीजिए आप इस तरह से। अब आप चाहते हैं इसमें कलर भी भरे, तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम कर रहा है, ऐसा समझिए। वर्ड में जो टेक्स्ट बॉक्स भरे थे, आप यहाँ से नॉर्मली कलर फिल कर दीजिए। अभी के लिए हम ये येलो कलर रख रहे हैं और टेक्स्ट का कलर रेड कर रहे हैं, और इसको थोड़ा बोल्ड भी कर रहे हैं। अगर आपको फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है तो ये सब भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम ये वाला फॉन्ट ले लिए, ठीक है। और इधर का भी हम चेंज कर रहे हैं, इसका हम बैकग्राउंड रखेंगे ऐसा, और इसका टेक्स्ट रखेंगे व्हाइट, और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दिए, थोड़ा साइज इसका बढ़ा देते हैं, 11 से 12 कर देते हैं। व्हाइट कलर नहीं जम रहा है तो यहाँ पे हम ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। अगर हम इसका जो हेडिंग है स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा इस तरह से बढ़ा के इसमें भी फॉर्मेटिंग करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए स्टूडेंट फॉर्म, या एंट्री फॉर्म लिख सकते हैं, एंट्री फॉर्म। अब इसको भी हमको बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, तो यहाँ से सेंटर में ले लीजिए। इसका भी थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं, और बोल्ड करके इसमें भी कलर भर देते हैं, इसमें कंप्लीट ब्लू भर देते हैं, और इसको कर देते हैं येलो, और बस ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया। इसको सेव करिए और वापस आप यहाँ से भी एंट्री व्यू में जा सकते हैं, इधर से देखिए। अब देखिए, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, है ना। अब चौथा रिकॉर्ड ही था, उसके आगे तो नहीं था, तो ब्लैंक आ गया। तो इस तरह से हम फॉर्म बना के और फॉर्म का डिजाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और सीख ही लेते हैं। फॉर्म में एक चीज क्या सीखना है, फॉर्म में हम ये नेविगेशन बटन भी बना सकते हैं। अभी जो हम लोग नीचे से जा रहे थे, इसको देख लीजिए, ये जो बटन था, ये बटन भी हम यहाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं। तो जब फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ फॉर्म डिजाइन टूल आ रहा है, जो अभी हम अरेंज किए थे इसी से किए थे, फॉर्मेट भी यहीं से लिए थे। यहीं पे एक डिजाइन भी है, डिजाइन में जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए बटन्स दिया हुआ है बहुत सारा। तो बटन में आपको ये यहाँ पे कौन सा लेना है, कमांड बटन लेना है या बटन लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ये क्या है, अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम है, ये क्या है, लिंक होगा या अटैचमेंट होगा, है ना। ये क्या है, ऑप्शन बटन है। तो उसी तरह से हमको क्या लेना है, यहाँ पे बटन लेना है। लेकिन बटन लेने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूज कंट्रोल विजार्ड, इसको ऑन रखना है। देखिए अभी इसके चारों तरफ एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, आप एक बार क्लिक करिए। अब वापस आके यहाँ देखिए, अब वो हट गया है। तो इसको क्या करना है, आपको क्लिक करके रखना है, ध्यान रखना है। अब ये ऑन हो गया। अब आप यहाँ जैसे ही बटन बना के यहाँ इसको छोड़ेंगे ना, देखिए एक ऑप्शन आ गया, कमांड बटन विजार्ड। अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं और इसको भी मिटा रहे हैं, और यहाँ पे चल के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं रहेगा, कंट्रोल विजार्ड ऑफ कर दिए, हट गया है। अब बटन बनाइए। अब देखिए यहाँ पे बटन बना के छोड़िए, कुछ ऑप्शन नहीं आया है ना। तो इसलिए हम आपको बोले कि आपको क्या करना है, पहले बटन बनाने से पहले क्या करना है, यूज कंट्रोल विजार्ड को ऑन करना है, मतलब इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये देख भी लेना है तो इसके चारों तरफ बॉक्स आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि पहले से ही बॉक्स आया हो, आप क्लिक कर दिए तो बॉक्स हट गया हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसको एक्टिवेट करना है। अब यहाँ आइए, अब हम लोग यहाँ से बटन बनाएंगे, क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे। देखिए यहाँ बटन, कमांड बटन विजार्ड आ गया। तो इसमें कैटेगरीज बहुत सारा है, रिकॉर्ड नेविगेशन का है, रिकॉर्ड ऑपरेशन का है, फॉर्म ऑपरेशन का है, रिपोर्ट ऑपरेशन का, एप्लीकेशन है, मिसलेनियस है। तो पहले तो हमको रिकॉर्ड नेविगेशन लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको लेना है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे सिंबल आ रहा है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन पे, ये सिंबल की जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ टेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया, फर्स्ट रिकॉर्ड। पिक्चर क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। अब इसमें भी दो तरह का पिक्चर है, और आप चाहें तो ज्यादा पिक्चर भी ले सकते हैं। देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा पिक्चर आ जाएगा। शो ऑल पिक्चर्स क्लिक किए तो ढेर सारा पिक्चर आ जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि लिखे, पिक्चर से पता नहीं चलेगा, लिखे। तो यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं या फर्स्ट लिखना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। अगर फर्स्ट लिखना चाहते हो तो फर्स्ट लिख सकते हैं, और फर्स्ट रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड भी रहने दे सकते हैं। अब नेक्स्ट करके इसको फिनिश करेंगे। अब कुछ करना नहीं है, नाम वगैरह बहुत मैटर नहीं करता, बस फिनिश कर दीजिए। तो एक बटन बन गया। अगेन हमको बटन बनाना है, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से बटन का हाइट विड्थ लगभग ऐसा ही आ जाता है।
अब हमको आ जाना है प्रीवियस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रीवियस। रिकॉर्ड को हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा, सिर्फ प्रीवियस रन देते हैं, फिनिश कर दीजिए यहीं पे। फिर हम लोग आएंगे यहाँ बटन पे, फिर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे। अब हम लोग को नेक्स्ट रिकॉर्ड जाना है। देखिए रिकॉर्ड नेविगेशन में ये सब ऑप्शन है, अगर आप रिकॉर्ड ऑपरेशन में चले जाएगा तो कुछ अलग ऑप्शन आएगा, इसलिए अभी हमको पहले कहां से बनाना है, रिकॉर्ड नेविगेशन से ही बनाना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे, रिकॉर्ड को हटा दिए और फिनिश कर देना है। फिर हम यहाँ जाएंगे, अब हमको जाना है लास्ट रिकॉर्ड में, यहाँ पे क्या ले लेंगे, लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लास्ट रिकॉर्ड रहने देते हैं, फिनिश कर दिए। अब हमको अगर नया रिकॉर्ड बनाना है तो फिर हम यहाँ जाएंगे, अब रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। जाने का काम था नेविगेशन से, अब बनाना है तो यहाँ पे क्या जाएंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे न्यू कर सकते हैं या ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड। जो वहां लिखा हुआ है वो भी आप ले सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिनिश कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि फॉर्म को क्लोज करें उस बटन से, तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऑप्शन रहेगा फॉर्म ऑपरेशन। देखिए अलग अलग बटन अलग अलग कैटेगरी में मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लोज फॉर्म। नेक्स्ट करेंगे, अभी हम क्लोज फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, टेक्स्ट में फिनिश कर दिए, फॉर्म हो गया। इवन कि हम लोग बटन से एक्सेस को भी बंद कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अभी हम काम कर रहे हैं उसको भी बंद कर सकते हैं। चलिए उसका भी बटन बना ही लेते हैं, बटन बनाने का काम ही खत्म कर दिया जाए। तो हम वापस जाएंगे इधर बटन में, यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, क्विट एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम चाहते हैं यही वाला साइन रहे हमारा, तो अभी फिनिश कर देंगे। देखिए अब हम लोग बहुत सारा बटन बना लिए। हम बटन को भी अगर हाइट वाइज बराबर करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, अरेंज, और यहाँ से क्या करेंगे, हमको सॉर्ट करना है। देखिए सॉर्ट हो गया। अब इसका विड्थ तो बराबर नहीं कर सकते क्योंकि किसी में कम किसी में ज्यादा लिखा हुआ, तो ये हम लोग बटन बना लिए। अब बटन बनाने से क्या फायदा हुआ, चलिए एक बार फॉर्म को करते हैं सेव और आते हैं वापस यहाँ फॉर्म व्यू में। अब देखिए आप यहाँ नेक्स्ट करिए, सॉरी आप लास्ट में थे, यहाँ प्रीवियस करिए। देखिए नेक्स्ट करिए, अब लास्ट करिए, फर्स्ट करिए, न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो ब्लैंक आ गया। क्लोज फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म बंद हो जाएगा। वापस खोलिए। अभी ध्यान दीजिएगा, हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं जो एक्सेस ही बंद कर देगा, पूरा प्रोग्राम बंद कर देगा। क्लिक कर दीजिए, देखिए एक्सेस बंद हो गया। तो वापस से एक्सेस ओपन कर लेते हैं, तो फिर से हम अपना डाटाबेस ओपन कर लेते हैं एचटीएस पूर्णिया। तो इसमें एक छोटा सा चीज फॉर्म में और देख लेते हैं। क्रिएट में चलेंगे, फॉर्म विजार्ड में चलेंगे और जो हमारे एक टेबल कल बनाए थे ऑल डेटा टाइप का, उसको देखेंगे, ऑल को। अब यहां से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हम बहुत सारा फील्ड लिए थे, तो देखिए क्या क्या लेना है, रोल नंबर लेना है, नेम लेना है, एड्रेस लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, फी लेना है, फोटो लेना है। अब देखिए जो अटैचमेंट लिए थे ना उसमें बहुत सारा चीज है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अटैचमेंट के लिए डॉक्यूमेंट लेना है और अब यहाँ से एज ले लेना है और हैंडीकैप ले लेना है, ये सब का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट करिए, कॉलमनरी रहेगा, अब इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक हमारा फॉर्म आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म में जो पिछले दिन हम लोग फोटो डाले थे, अटैचमेंट डाले थे, वो सब देखेंगे। तो अगर चाहें तो इसको थोड़ा डिजाइन भी कर ले, जल्दी से डिजाइन व्यू में जाके थोड़ा सा एड्रेस को छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें अलग अलग टाइप का है, तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से मैनुअली थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ, और ये जो फोटो वाला था ना इसको छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वाले को भी छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे एज है और इधर इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसी से करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सेव कर लीजिए और यहाँ से भी हम जा सकते हैं इसमें फॉर्म व्यू में। अभी आ गया। अब हमको एक नया रिकॉर्ड भरना है, तो यहाँ पे ऑटो नंबर था ना, अब इधर आइए, जैसे यहाँ पे हम नाम डालेंगे तो वहां पे नंबर आ गया 3, एड्रेस तो हम पूर्णिया डाल रहे हैं। अब डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से हम ले रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं क्योंकि ये तो करंट डेट दे रहा है, तो हम लिख देते हैं 3/5/1998।
अब यहाँ पे हम कुछ अमाउंट डाल दिए। अब यहाँ पे आपको फोटो डालना है, तो फोटो के लिए क्या किए थे, राइट क्लिक किए थे और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए थे और यहाँ गए थे हम लोग क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और यहाँ से कोई फोटो लिए थे। अभी वापस हम फोटो ले रहे हैं, जैसे कि हम डी में गए और यहाँ से हम फोटो ले रहे हैं ये, ठीक है। मान लीजिए हम ये फोटो ले रहे हैं, ओके कर दिए, ओके कर दिए। तो यहाँ पे देखिए फोटो का फाइल का नेम आ गया, फोटो नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना था, फोटो दिखाना था। वैसे तो हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देखिए ओपन हो रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, फोटो चाहिए था दिखना, तो उसके लिए हमको दूसरे तरीके से एंट्री करना हो। कैसे एंट्री करना होगा सो देखिए। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट करिए तो मिट गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में। ध्यान दीजिएगा, माई कंप्यूटर में चले गए, जहां पे आपका फोटो है वहां चलिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ फोटो है, ठीक है ना। तो अब इस फोटो को क्या करना है, राइट क्लिक करके एडिट करना है पेंट में, या ओपन विथ पेंट करना है, ओपन विथ पेंट, या पेंट में ओपन कर लिया। अब यहां से आपको इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल है। पहले हम लोग पेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ जाना है एक्सेस में और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ये तरीका रहेगा। देखिए यहाँ पे फोटो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, जो जितना बड़ा मेरा बॉक्स है उतना बड़ा फोटो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमको एक सेटिंग करना पड़ेगा। डिजाइन में जाएंगे, बॉक्स पे जाएंगे, एक तो थोड़ा बॉक्स को छोटा कर देते हैं, उस बॉक्स पे ही राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो अब यहाँ देखिए फोटो आ रहा है, ये फोटो है। तो हम लोग क्या करना है, फॉर्मेट में चल के और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा साइज मोड। साइज मोड को क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है। अभी जूम था, अभी क्या कर दिए स्ट्रेच। तब क्या होगा, अब इसको आप सेव करिए। अब यहाँ व्यू में जाइए, देखिए अब आपका क्या हो गया, ये पूरा फुल आ गया। अब उसी तरह से हमको इसमें भी कोई फोटो रखना था या इसमें रखना था पहले वाले में। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, हम माई कंप्यूटर में जाएंगे और जो भी हमारा फोटो रहेगा, दूसरा फोटो है, मान लीजिए ये फोटो है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और कहाँ चले जाएंगे हम लोग, ओपन विथ पेंट, और इस तरह से हम लोग फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ जाके क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाइए, ठीक है। तो इस तरह से फोटो लाना है। अब जो डॉक्यूमेंट वगैरह था, जो अटैचमेंट था, उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट में जाना है। देखिए पहले से वहां पे है, अब एक और करना है तो वापस यही वही प्रोसेस रहेगा। इसके लिए वही प्रोसेस रहेगा, ऐड क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखने का नहीं है, कुछ भी लाएंगे नहीं दिखेगा। इसलिए फोटो लेने के लिए ओएलई लेना है, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए रखना। अब कैसे काम होगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको जाके ओपन कर सकते हैं, इधर ओपन है, या यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ भी डबल क्लिक कर सकते हैं, तब हमको दिख जाएगा। देखिए तो ये अटैचमेंट अलग चीज है, अटैचमेंट में हम मल्टीपल चीज रख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ देखें कि अगर हम लोगों को फोटो रखना है तो कैसे रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आज हम लोग फॉर्म सीख रहे थे, फॉर्म सीखे, उसमें बटन बनाना सीखे और फोटो वाला फील्ड में फोटो कैसे डालेंगे ये भी सीखे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फॉर्म को डिजाइन भी करना सीख लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए कई बार क्या होता है कि एक बार में चीज समझ में नहीं आता है, तो आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।